एक और पंडित जी हैं इन दिनों पूरे देश में बड़े युवा हैं, विख्यात हैं, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, बागेश्वर धाम सरकार। वो जो कुछ अपने दरबारों में कहते हैं कथा, उस पर किसी को आपत्ति नहीं। जो वो हरि कथा कहते हैं उस पर आपत्ति नहीं। जो सनातन धर्म की उत्थान की बात करते हैं उस पर आपत्ति नहीं। लेकिन वो जिस तरीके से लोगों का कष्ट दूर करते हैं, जैसे पर्चे बनाते हैं, उनके दरबारों के बारे में आपने भी निश्चित तौर पर सुन रखा होगा। लोग उसे चमत्कार और अंधविश्वास की श्रेणी में रखते हैं। उसे अब लोग खुलकर चैलेंज करने लगे हैं। उसके पीछे एक राजनीतिक धारा भी देखने लगे हैं। आपका विचार क्या है? आपने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का नाम लिया। वो एक युवा संत हैं और उन्होंने राष्ट्र के विषय में बोला है, सनातन संस्कृति की एकता की बात कर रहे हैं। और सनातन संस्कृति की एकता की जो भी बात करे तो सबको समर्थन करना ही चाहिए। लेकिन कईयों का ये मानना है और ये कहना है कि इसका खुलेआम स्तर प्रदर्शन करना ये जनहित में वे शायद नहीं पाते, वे इसे प्रसिद्धि का ही एक जरिया पाते हैं। तो उन्हें आप अबुद्धि या कम बुद्धि वाले मानते हैं या क्या उनके बारे में आप नहीं? मैं उनके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करता। मैं पहला व्यक्ति हूं जिन्होंने कहा कि श्याम मानव को पूरा अधिकार है प्रश्न उठाने का, क्योंकि हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और हमारे यहाँ जितने भी शास्त्र का निर्माण हुआ है व्यक्तियों के प्रश्न से ही हुए हैं। अगर प्रश्न करना भारत भूल जाएगा तो शास्त्रों के निर्माण कैसे होंगे, लोगों का समाधान कैसे होगा? तो प्रश्न पूछने वालों को कभी टारगेट करने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने ज्ञान के आधार पर उनको करारा उत्तर देने की जरूरत है। आप अच्छा उत्तर दीजिए पर प्रश्नकर्ता पर सवाल उठाने की जरूरत नहीं है, ऐसा मैं मानता हूं। 14 से 21 फरवरी तक मैं नागपुर में हूं, हमारी भी कथा है और हम उम्मीद करते हैं कि वहां भी श्याम मानव जी आएंगे और सारे लोग आएंगे। जी बिल्कुल, मैं उम्मीद करता हूं कि ये विवाद यहीं थम जाए, क्योंकि आप भी मानते हैं कि उनका उद्देश्य सनातन धर्म को आगे ले जाना है और उसके साथ हर किसी को खड़ा होना चाहिए। सनातन धर्म के बिना देश की कल्पना कभी की नहीं जा सकती। आपको भी मैंने काफ़ी पढ़ा है, सुना है, देखा है। आपने कहा कि विकसित राष्ट्र आज हर एक देश का लक्ष्य बन चुका है और बिना सनातन संस्कृति के विकसित राष्ट्र नहीं हो सकता। जबकि आज की तारीख में जो लोगों की अवधारणा है वो विकसित राष्ट्र की बिल्कुल अलग है। वो विज्ञान वाली, तर्क वाली, भौतिक प्रगति वाली है। कैसे आपकी इस बात को हम समझें और अगली पीढ़ी तक पहुंचाएं कि विकसित राष्ट्र के मूल में सनातन संस्कृति का होना अनिवार्य है? मैंने एक फिल्म देखी थी, नया दौर। उस नया दौर में देखा था कि एक गाड़ी आ रही है, वो सब घोड़े गाड़ी हट रहे हैं। जी हाँ। गाड़ी आने से लोगों के पास समय बचेगा। तो जैसे जैसे यंत्र बढ़ते गए तो लोगों ने यंत्रों का विकास इसलिए किया कि मनुष्य के पास अब समय ही समय होगा और वो आराम की जिंदगी जिएगा। पर आप जानकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे, जितने यंत्र बढ़े उतना ही मनुष्य बेफुर्सत हो गया। आज तो लोग कहते हैं मरने की फुर्सत नहीं। हालांकि ये भी कहना कैसा है जैसे यमराज उनसे पूछ के आएगा कि मैं आपको ले जाने आ रहा हूं। अब बताओ, यंत्र इतने बढ़े, विकास इतना हुआ। जी कृष्णमूर्ति से यह प्रश्न किया गया कि भारत का विकास हो रहा है। कृष्णमूर्ति ने पूछा कैसा विकास? मानव के मन में कोई विकास हुआ है? कोई शांति आई है? कोई पहले से ज्यादा निश्चिंतता उसके जीवन में आई है? नहीं, बल्कि हुआ यह है कि पहले से ज्यादा साइको पेशेंट हुए हैं, पहले से ज्यादा आत्महत्याएं हो रही हैं, ड्रग्स ले रहे हैं लोग। तो आप इसको कैसे विकसित राष्ट्र कह सकते हैं? अमेरिका, स्वीडन, जापान तीनों विकसित कंट्री हैं। अमेरिका, स्वीडन, जापान सबसे ज्यादा लिटरेसी है। अमेरिका, स्वीडन, जापान पर व्यक्ति इनकम सबसे ज्यादा है। अमेरिका, स्वीडन, जापान सबसे ज्यादा साइको पेशेंट है। अमेरिका, स्वीडन, जापान सबसे ज्यादा आत्महत्या होती है। ये कनेक्शन क्या कहलाता है? जहां सबसे ज्यादा विकास है, जहां सबसे ज्यादा शिक्षित लोग हैं और जहां सबसे ज्यादा पर व्यक्ति इनकम है, वहां सबसे ज्यादा पागल हैं और सबसे ज्यादा आत्महत्या कर रहे हैं। क्या विश्व को इस विषय में चिंतन करने की जरूरत नहीं? क्या धर्मशास्त्र के पढ़ने वाले लोग और धर्मज्ञों को और सो कॉल्ड जो बुद्धिजीवी हैं, इंटेलेक्ट्स हैं, सो कॉल्ड जो साइंटिस्ट हैं, सो कॉल्ड जो लीडर हैं, प्रीचर हैं, टीचर हैं, क्या उनको चिंतन करने का ये जरूरत नहीं? क्या पत्रकार जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, क्या उनको भी इस विषय में चिंतन करने की जरूरत नहीं? क्या ऐसी चीजों को लाने की जरूरत नहीं कि इतने विकसित होने के बाद भी जिस राष्ट्र में पागलपन ही बढ़ रहा हो, जहां आत्महत्याएं ही बढ़ रही हो, तो कहीं ना कहीं हम मार्ग भटक गए हैं। याद रखिएगा, अगर दिशा गलत हो गई तो दशा भी गलत होगी। दिशा सुधारने की जरूरत है। और हमारी एक सनातन परंपरा थी जहां सुदामा जैसे लोग भी प्रसन्न रहा करते थे, क्योंकि भगवान के लिए लिखा गया शांताकारम भुजंग शयनम, पर सुदामा के लिए लिखा गया प्रशांत आत्मा। सुदामा के पास कुछ नहीं था, वो प्रशांत थे, विशेष शांति, और भगवान केवल शांत थे। क्या हम उस सनातन संस्कृति के लोग हैं? मैं इस सनातन की बात करता हूं, मैं केवल झंडे डंडे की बात नहीं करता, क्योंकि राम राज्य उसी देश में आ सकता है जहां निःशुल्क और उत्तम शिक्षा मिले, निःशुल्क और उत्तम चिकित्सा मिले, निःशुल्क और अविलंब न्याय मिले। ये अगर स्विट्जरलैंड में आ गया तो स्विट्जरलैंड में राम राज आ जाएगा, भारत बैठ के देखता रह जाएगा। ये तीनों चीजें भारत में आनी चाहिए, इसके बाद करप्शन भी रुक जाएंगे।